तो साथियों, आज की जीके की क्लास में हम कवर करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान, और इसके अतिरिक्त जो भी रहेगा उसको भी हम कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। शांति का नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार है। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। फिल्म क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बात करें तो विज्ञान का नोबेल जो किसे मिलता है वो वैज्ञानिकों को मिलता है। और पत्रकारिता का नोबेल किसे मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता वालों को ही मिलता है। वीरता का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? परमवीर चक्र। कला के लिए सम्मान कौन सा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। शिक्षा का क्षेत्र का सम्मान क्या है? पद्म पुरस्कार। समाज सेवा के लिए है पद्म भूषण। और साहित्य का नोबेल है वो है नोबेल साहित्य पुरस्कार। विज्ञान एवं तकनीकी पुरस्कार है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो है भारत सरकार देती है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। खेल अर्जुन पुरस्कार है उसको बोला जाता है अर्जुन पुरस्कार। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। संगीत का सम्मान वो है तानसेन सम्मान। बाल साहित्य पुरस्कार उसको नाम दिया है बाल साहित्य पुरस्कार। सैन्य सेवा सम्मान को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मान को क्या बोलते हैं? नोबेल शांति पुरस्कार। तो साथियों, अब जान लेते हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की, संविधान सभा का गठन है वो कब हुआ था? तो साथियों वो जुलाई 1946 को हुआ था। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। पर बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री चयनित हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चयनित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। भारत के पहले राष्ट्रपिता कौन माने गए हैं? तो महात्मा गांधी जी को भारत का पहला राष्ट्रपिता माना गया है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान को पारित कब किया गया था? तो साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरीके से पारित कर लिया गया था। उसके बाद संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा बनकर पूरी तरह से लागू हो चुका था। उसके बाद राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को ही अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बात करें तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो साथियों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में समय लगा था। संविधान बनने में कितना खर्च आया था? 63,96,729 रुपये पूरा खर्चा आया था संविधान को बनाने में। संविधान के भागों की संख्या कितनी है? तो संविधान के भागों की संख्या 22 है, जो कि पहले थी पर अब 25 है। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेदों की संख्या है। मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, 395, बट अब 395 इंक्रीज हो चुके हैं। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो साथियों मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी पर अब इंक्रीज होकर 12 हो गई है। भारतीय संविधान के पिता कौन माने गए हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भारतीय संविधान के
पिता माने गए हैं। तो साथियों बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग का क्या करता है? गठन करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? यानी जनता द्वारा जो मतदान होता है वो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों अनुच्छेद 324 के में निर्वाचन आयोग का गठन करने की प्रक्रिया है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो साथियों भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों सुकुमार सेन थे जो वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 को हुआ। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? तो साथियों 18 वर्ष रखी गई थी। तो बात करें अगर लोकसभा या विधानसभा में किसी भी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो साथियों 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो साथियों महाभियोग के द्वारा। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग ही क्या तैयार करता है? आचार संहिता। भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो साथियों जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन माना जाता है? तो साथियों प्रधानमंत्री को माना जाता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले। कौन से प्रधानमंत्री हैं सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू हैं वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम लागू हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में तथ्यात्मक संप्रभुता निहित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी जी ने संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा है जो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने। बात करते हैं राज्यसभा की। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभा का अध्यक्ष
सदस्य नहीं होता। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन बाद राज्यसभा को लौटाया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों है? क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो साथियों, बात करते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय की। तो संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका को उल्लेख है? तो भाग 4 में नहीं 5 में संघीय न्यायपालिका को उल्लेख है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो साथियों, संसद को है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है? 31 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व निर्देशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन बने थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालयों का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। तो साथियों, बात करें हम सौर मंडल के ग्रह, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र के। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो साथियों, बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध स्मारक की। तो भारत के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं, जैसे कि राजस्थान में क्या है? हवा महल है। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप और खजुराहो मंदिर है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। रानी की वाव, ये भी गुजरात में है। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है। कर्नाटक की बात करें तो हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। तमिलनाडु की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर है। तेलंगाना में चार मीनार है। ओडिशा में कोणार्क मंदिर है और पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल महल है। बात करें बिहार की, महाबोधि मंदिर है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर ताजमहल है। और उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, जहाँ पर केदारनाथ मंदिर है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। ये हमारे भारत के प्रसिद्ध स्मारक माने गए हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। गठन कब हुआ निर्वाचन आयोग का? 25 जनवरी 1950 को। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। और जो गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। अगर बात करें निर्वाचन आयोग का, जो संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी, जिसमें भाग 15 में आता है जो। और नियुक्ति
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है और कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष यानी 65 वर्ष तक। मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन करना, चुनाव विधियों का निर्धारण करना, आचार संहिता लागू करना, राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। और लास्ट में बचा चुनाव चिन्हों का आवंटन भी यही करता है। बात करें तो अनुच्छेद 324 जो चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण है, जिसके अंदर अनुच्छेद 325 में क्या बताया गया कि अपात्र बताया गया धर्म जाति मूल वंश को। अनुच्छेद 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 327 में है संसद के निर्वाचन क्षेत्र संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 338 में है विधानमंडल के निर्वाचन के संबंधी जो भी प्रावधान है वो। और अनुच्छेद 329 में बताया गया है चुनाव मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न करना। तो बात करते हैं भारत का महान्यायवादी, यानी जिसका जिक्र है जो संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76(1) में है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अटॉर्नी जनरल एजी जिसको बोलते हैं वो नियुक्त करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है। अनुच्छेद 76 कहता है, अनुच्छेद 76 का 2 पार्ट कहता है, कर्तव्य की बात करता है, जिसमें कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है। और उसके बाद 76(3) कहता है कि भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद 76(4) कहता है कि महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण कर सकता है। मुख्य बातें की अगर बात करें तो यह सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है, यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। पद छोड़ने के बाद इन्हें निजी कानून मिल जाते हैं, निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। और प्रथम न्यायवादी MC शीतलवाड़ हैं। वर्तमान न्यायवादी कौन है? R वेंकटरमण हैं। और AGI कौन है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI की फुल फॉर्म है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी सॉलिसिटर जनरल हमारे कौन है? भारत के महान्यायवादी करता कौन है? महान्यायवादी की सहायता जो भारत के महान्यायवादी करता है वो महान्यायवादी की सहायता करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद नहीं है ये सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल है कौन है? तुषार मेहता। क्यों साथियों बात करते हैं कि कौन सा देश है कब आज़ाद हुआ। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, अमेरिका 14 जुलाई 1776 को, और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को, अफगानिस्तान 17 मई 1919 को, इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को, फिनलैंड 6 दिसंबर 1917 को, और सोमालिया 1 जुलाई 1960 को। उसके बाद केन्या 12 दिसंबर 1963, फिलीपींस 12 जून 1898 में, सूडान 1 जनवरी 1956, वियतनाम 2 सितंबर 1969, मैक्सिको 16 दिसंबर 1810, म्यांमार 4 जनवरी 1948 और मलेशिया 31 अगस्त 1963 को। तो साथियों बात करते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल प्रकार की है। इसका कारण यह है कि भारत एक बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके फलस्वरूप यहाँ मौसम गर्म और आर्द्र रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में आमतौर पर 2 मुख्य मौसम होते हैं, एक गीला और एक सूखा। मानसून क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। मानसून प्रक्रिया गर्मियों में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और बारिश लाती हैं, जबकि सर्दियों में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कर्क रेखा और भारत की स्थिति। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इस रेखा का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट अपडेट जब भी मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।